हेलो फ्रेंड्स आज का जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ मैं वो है राजस्थान के लोकगीत। आप सभी जानते हैं कि मैं राजस्थान के जीके से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें टाइम टू टाइम उनकी नॉलेज आपको मिलती रहे। तो आप इस चैनल को नीचे लाल कलर के जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें और ताकि टाइम टू टाइम आप उन वीडियोस को देख सकें। तो राजस्थान के लोकगीत जो टॉपिक है उस टॉपिक के जो लोकगीत हैं, जैसे सभी जानते हैं तरह तरह के लोकगीत हैं राजस्थान में। तो उन लोकगीतों पे जाने से पहले मैं कुछ एडिशनल चीज़ें बताना चाहूँगा जो राजस्थान के लोकगीत टॉपिक में ही है और पिछले साल जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वर्तमान में प्रेजेंट में राजस्थानी लोकगीतों को सही मंच देने का श्रेय जाता है चोमू निवासी, चोमू जो कि जयपुर ज़िले में है, चोमू निवासी इकराम राजस्थानी को जाता है, जिन्होंने लोकगीतों को न सिर्फ संग्रहित कर प्रकाशित किया वरन उनके भाव को भी समझाने का प्रयास किया। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोकगीतों के जो मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सारे पिछले एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं। गांधी जी ने कहा है कि लोकगीत ही जनता की भाषा है और संस्कृति के पहरेदार है। कैसे क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड? जैसे कथन दे दिया कि लोकगीत ही जनता की भाषा है और संस्कृति के पहरेदार हैं और क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये किसने कहा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा विश्वास कीजिए पहले के क्वेश्चन उठाइए आप लोकगीत से रिलेटेड। राजस्थान का एक संगीतज्ञ था हरि सिंह, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक राग से पत्थर पिघला दिया था। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये कथन है देवेंद्र सत्यार्थी का। तो अपनी जो मरुभूमि है, जो रेगिस्तान वाली भूमि है, उसके लोकगीत जो हैं उमंग, वियोग एवं हृदय की पीड़ा भावना के परिचायक हैं, यानी ये सारी चीज़ों का उनमें समावेश है। ध्यान रहे दोस्तों कि लोक संगीत को जो गाती है मीरासी जनजाति एक है, वो मीरासी जनजाति मुख्यतः नागौर और जोधपुर ज़िले में निवास करती है। ठीक है फ्रेंड्स। राजस्थान की पहली महिला मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई थी। फ्रेंड्स, मांड एक गायन शैली होती है, तो मांड गायिका पहली महिला मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई थी, जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसे ही मरुभूमि की कोकिला भी कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। और ध्यान रहे फ्रेंड्स एक और चीज़ कि जो मांड गायन शैली है वो राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में और बीकानेर क्षेत्र में प्रचलित है। और विख्यात गज़ल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास श्री गंगानगर है। तो मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान जयपुर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें पूछी गई है। और जो सारंग संगीत होता है वह दोपहर के समय गाया जाता है, ये भी पूछा गया है। केसरिया बाला में एक गीत है राजस्थान का, वो मांड शैली का गीत है। जैसलमेर बाड़मेर में जो संगीत जाति पाई जाती है वो उसका नाम है लंगा। जोधपुर में 1976-77 में लोक वाद्य संग्रहालय की स्थापना की गई। प्रसिद्ध गज़ल गायक मेहंदी हसन राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में पैदा हुए हैं। और प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर वो जयपुर से संबंधित है। वनपाल का एग्ज़ाम हुआ था, डेट है शायद 9 जनवरी 2016, यानी इसी साल की बता रहा हूँ। उसमें पूछा गया था कि प्रसिद्ध गज़ल गायक मेहंदी हसन का राजस्थान के किस ज़िले में वो पैदा हुए थे। तो झुंझुनू भी था, चूरू भी था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। तो ये चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दी हैं। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना। लेकिन ये चीज़ मत भूल जाना कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये टॉपिक में ही थी और ये पहले के क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैंने आपको बता दिए। तो अब मैं टॉपिक बता रहा हूँ। सबसे पहले जो लोकगीत है वो है दुलजी। फ्रेंड्स, जो दुलजी गीत है यह गीत राजस्थान के गांवों में
होने वाले जो बाल विवाह है उसके विरोध में गाया जाता है, जिसके बोल कुछ ऐसे हैं कि दुलजी छोटो सो, छोटो महाराज शांगना रे छोटी सो ऐसे कुछ बोल हैं इसके। अगला गीत है दुपट्टा। फ्रेंड्स, जब शादी होती है तो शादी के समय दूल्हे की जो सालियाँ होती है वो दूल्हे से मजाक करते समय ये गीत गाती है। अगला गीत है घूमर। यह गीत गणगौर, तीज व विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से गाया जाता है, जिसके बोल आपने सभी ने सुने होंगे, मारी घूमर रे घूमर छे नकराली ये माए, ऐसे काफ़ी ये सुने होंगे। काफ़ी लोकप्रिय गीत है ये राजस्थान का, जो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर, उसके साथ ये गाया जाता है। अगला गीत है मूमड़। यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। श्रृंगारिक लोकगीत का मतलब जो मूमल थी राजकुमारी, उसका नक्सिक यानी सुंदरता का वर्णन किया गया है इसमें, जो सर्वाधिक जैसलमेर में गाया जाता है और जिसके बोल हैं मारी बरसालेरी मूमल। ठीक है, ऐसे कुछ बोल हैं इसके। और ध्यान रहे ये गीत एक ऐतिहासिक प्रेमाख्यान है जिसका संबंध मूमल राजकुमारी व महेंद्र राजकुमार से है। अगला गीत है जला लोकगीत। जला गीत जो है वो वधू पक्ष से स्त्रियां जब वर की बारात के डेरे पर वर को देखने जाती है तब महिलाओं द्वारा जला गीत गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला गीत है पीपली गीत। यह रेगिस्तानी इलाकों और शेखावटी इलाके में तथा मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला विरह लोक गीत है। यह गीत पिया से नाराज होकर पीहर में बैठी विरहणी जब भौजाई के ताने सुनकर दुखी हो जाती है तब ये गीत गाती है। अगला जो है वो है सीठने। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। यह गाली गीत कहलाते हैं, जो विवाह के अवसर पर बयान व्यायी जी जो होते हैं ना, वो मजाक में थोड़े ज़्यादा ही बेशर्म हो जाते हैं ना, फिर तो वो थोड़े गाली गलौज वाले गीत गाते हैं, तो वो सीठने कहलाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। होते ही हंसी ठिठोली से भरे गीत होते हैं। अगला गीत है मोरिया। इस लोकगीत में ऐसी बालिका का वर्णन किया जाता है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है। यानी ऐसा समझ लीजिए जिसकी सगाई तय हो गई है और पंडित ने कह दिया है कि शुभ मुहूर्त 6 महीने या साल और बाद का है, तो आप समझ जाइए कैसी हालत हो रही है। अगला लोकगीत है वो है हिंडो या हिंडोलिया। सब जानते हैं हिंडोलिया क्या होता है। जब श्रावण मास आता है तब राजस्थानी महिलाएं जब झूला झूलती हैं तब ये गीत गाती हैं। अगला गीत है कागा यानी कौआ। इसमें विरहणी महिला कौए को संबोधित करते हुए अपने प्रियतम के आने का शगुन मानती है और कहती है, उड़ उड़ रे म्हारा काला रे कागला, जद म्हारा पीर जी घर आवे। अगला लोकगीत है हम सिडो। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है पिछले एग्जाम्स में। जो मेवाड़ है, उत्तरी मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद, उनमें ये भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर ये गीत गाते हैं। अगली गीत है घोड़ी। लड़के के विवाह पर निकासी पर जब जो गीत गाए जाते हैं वो घोड़ी गीत कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला गीत है बधावा गीत। वो गीत होते हैं जब शुभ कार्य पर जो गीत गाए जाते हैं, वो जब अपन बधाइयाँ देते हैं तो वो जिन लोकगीतों के माध्यम से दी जाती है वो बधावा लोकगीत कहलाते हैं। अगला है जच्चा। सब जानते हैं जच्चा क्या होता है। बालक के जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत जच्चा के गीत या होलर के गीत कहलाते हैं। अगला है जीरो। वो शून्य वाला जीरो नहीं, ये जीरो है जीरा से बना है जीरो। जैसे इस गीत में पत्नी अपने पति से जीरा नहीं बोने की प्रार्थना करती हुई कहती है कि जीरो जीवरो बेरी रे मत बाओ मारा परण्या। तो ऐसे कुछ बोल हैं इसके। अगला गीत है बना बनी। सब जानते हैं कि विवाह के अवसर पर इस गीत को गाया जाता है। अगला गीत है कोयलड़ी। इसका और भी नाम मिलते हैं जैसे ओलू। तो ये गीत बेटे की विदाई के अवसर पर घर की स्त्रियां गाती हैं।
बहुत इमोशनल गीत होता है, आप सभी जानते हैं। सुपना, सुपना जो है वो है विरहणी। विरहणी सब जानते हैं क्या होता है। विरहणी के स्वप्न से संबंधित गीत होता है, जिसके बोल ऐसे होते हैं। सूती थी रंग महल में, सूती ना आयो रे जंजाल, सुपना रे माने भंवर मिलायो जी, ऐसे कुछ गीत। अगला लोकगीत है रसिया। यह जो ब्रज क्षेत्र है, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में ये गीत गाया जाता है और इसके साथ नृत्य किया जाता है, बम नृत्य। जब मैंने नृत्य बताए थे आपको, तो ये नृत्य बताया था, बम नृत्य, और उस नृत्य के साथ ये गीत गाए जाते हैं। अगले है गीत है पावना। पावना जो गीत है वो दामाद के पहली बार ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा ये जो गीत गाया जाता है वो पावना होता है। अगला गीत है कुरजा, जो पश्चिमी राजस्थान है, उसमें विरहणी। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, इसमें वियोग की गीत जाता है राजस्थान के लोकगीतों में। तो जो विरहणी है वो विरहणी अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हैं तो कुरजा, कुरजा एक पक्षी होता है, उसको माध्यम बनाती है और कहती है कि संदेशों लेती जा एक उड़ता कुरजा। तो ऐसे कुछ बोल हैं इसके। कुरजा पक्षी जो होता है वो संदेशवाहक पक्षी होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एडिशनल चीज़, कि यह इसके लिए कुरजा गांव में, कुरजा जो पक्षी है वो जोधपुर में खींचन गांव में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन खींचन वाला क्वेश्चन राजस्थान में जब फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था 10 जनवरी को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कुरजा पक्षी कहाँ पाया जाता है, और उस पेपर में खींचन उत्तर था। जयपुर के, मैं बता रहा हूँ मैं आपको, जयपुर के फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में। अगला गीत है कांगसियो। कांगसियो सब जानते हैं, कंगा। स्त्रियों को बाल संवारने का प्रमुख साधन होता है। स्त्रियां क्या, सबका ही होता है, इसलिए इसको आधार मानकर ये गीत गाया जाता है कि मारा छेल भंवरो कांगसियो पिणहारा ले गई रे। काफ़ी प्रचलित ये लोकगीत है, आप सभी जानते हैं। अगला गीत है पपैया। पपैया सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक पक्षी होता है ये, और ये गीत जो है वो दाम्पत्य प्रेम जो होता है, दाम्पत्य प्रेम समझ ही गए होंगे आप, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक है, जिसमें प्रेयसी अपने प्रियतम को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यहीं तक कवर कर रहा हूँ। इसका पार्ट सेकंड ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको राजस्थान के लोक गीतों से जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाए। और फिर कहूँगा कि अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।